हेलो, मैं आज आपको एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, बताने वाला हूँ। और एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम को ही हिंदी में हम लोग लघुत्तम समवर्तक और एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समवर्तक बोलते हैं। इसी तरह से लघुत्तम समवर्तक को शॉर्ट में आप लोसो बोल सकते हैं, महत्तम समवर्तक को आप शॉर्ट में मोसो बोल सकते हैं। अब कहा जाएगा कि लोसो किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो। इसका मतलब क्या? ये जो डिफिनेशन बोला इसका मतलब क्या? जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 12 और 18 का मैं लोसो लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए गौर कीजिएगा। डिफिनेशन क्या बोलता है, क्या उसको ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गौर कीजिएगा। 2 छक्के 12, 2 नम 18, ठीक है ना। 2 से अब इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, तो 3 से लगा लेता हूँ। 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो देखिए अब जो है नहीं कटेगा क्योंकि एक एक बचा है, तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, ठीक है ना। तो इसको गुना कीजिए, 2 गुना 3 क्या, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। अब गौर करने वाली बात यह है कि इसमें जो बोला कि 2 या 2 से अधिक, जैसे ये 2 या 2 है ना जी, अधिक भी होता है। जैसे मैं 3 संख्या भी दे सकता हूँ, 4 संख्या भी दे सकता हूँ, मगर इसकी बात कीजिए 2 संख्या की बात कर रहा हूँ यहाँ फिलहाल। 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम कितना आया, गौर कीजिए कितना आया है, 36 आया है। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या होती है, यह जो होती है सबसे छोटी धनात्मक संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या से मतलब ये दी गई संख्याओं से भाग देने पर, इससे इसमें भाग देने पर क्या होगा, विभाजित होगा। अब 12 से 36 में दे लीजिए, 12 तिया 36, 18 से 36 में दे लीजिए, 18 दूना 36। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? इसी को तो कहते हैं लोसो, समझ रहे हैं? हाँ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित होती है। एक मैं सिखाता हूं आपको शॉर्ट ट्रिक, आपको उसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखिए क्या है, 5, समझे कि ना। इसको अगर मैं मुझे बोल दे लगाने के लिए तो मुझे जानते हैं क्या करना पड़ेगा, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। इसको लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब गौर कीजिए कि सबसे बड़ी कौन सा है, 20 है। 20 में 2 से मैं लगाता हूँ, लग जाता है भाग। 4 से 20 में लगाता हूँ, लग जाएगा। 5 से 20 में लगाता हूँ, लग जा रहा है। 10 से 20 में लगाता हूँ, लग जा रहा है। चलिए, तो इसमें 20 में जो सबसे भाग लग जा रहा है तो मेरा लोसो क्या हो गया, 20। देखिए ऐसे ही मैं निकाल के देखता हूँ, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और क्या है 20। गौर कीजिएगा, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 5 के 5 और 2 पंचे 10 और 2 दही 20। अब किससे लगाऊंगा, 5 से लगाऊंगा। 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 दूना 10। हाँ, 2 से 5 दूना 10 दूना 5 दूना 10 दूना 20, 20 आ गया, इसमें भी आ गया, समझ आया। तो ऐसे मुझे देखिए, मुझे देखना क्या है, गौर कीजिएगा थोड़ा कि वैसा संख्या मुझे देखिए, गौर कीजिएगा। जैसे ये है 20 है और 30 है, ठीक है, 20 और 30 है। कौन ऐसी संख्या है जिसमें 20 से भी भाग लगेगा और छोटी से छोटी संख्या 60 में लग जाएगा, हमको लगता है 60 में। नहीं विश्वास तो लगाइए, 2 दही 20, 15 दूना 30। फिर 5 से लगाना पड़ेगा, 2 से भी नहीं होगा, 2 से सिर्फ इसमें लगता है, 3 से सिर्फ इसमें, 4 से किसी में नहीं। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10 दूना 20 तिया। हम जो बोले सही बोलेगी ना बाबू, ये किस में लग पा रहा है, सबसे छोटी संख्या वो होना चाहिए जिसमें कि ये लग जाए, इससे भाग उसमें लग जाए। मान लीजिए 1200, गौर कीजिएगा थोड़ा, क्या ले लूँ 1200। इस 1200 में 20 से भी भाग लग रहा है, 20 से भी 30 से भी लग रहा है। क्या कोई 1200 होगा आंसर, लोसो इसका 1200 होगा।
अरे यहाँ जो बोला कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या होती है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित होगा। पूरी तरह से विभाजित तो 60 में भी हो रहा है, 1200 में भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे संख्या हैं जिसमें 20 से भी लगेगा, 30 से भी लगेगा, मगर उस संख्या में से सबसे छोटी संख्या मुझे ढूंढ के लाना है। समझ रहे बात को? इसमें यह कहना चाह रहा है, समझे कि नहीं? अब देखिए मोसो की बात करता हूं। मोसो में आइए, दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है। एचसीएफ जो निकलता है ना, हम लोग जो निकालते हैं एचसीएफ, उसको बोला जाता है वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देता है, पूरी तरह विभाजित कर देता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको मैं एक देता हूं मोसो, ठीक है ना। मान लीजिए 16 और 40 है, 16 और क्या है 40 है, 16 और 40 है। तो 16 40 में मैं, सॉरी ये तो मोसो है ना, 40 में 16 से भाग दे लीजिए, 16 दूना 32, 8 आएगा, फिर 16 को उठा के यहाँ रखूँगा, 8 दूना 16 होगा, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे मोसो मेरा क्या कहलाएगा, बोलिए क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। मोसो जो निकला है उससे दी हुई संख्या में भाग लगेगा, भाग लगेगा। गौर कीजिए, मोसो का डेफिनेशन यही है कि मोसो जो निकला, ठीक है, जैसे दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी, वो सबसे बड़ी संख्या होती है ये जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता है, पूरी तरह से उसमें भाग लग जाता है। जैसे 8 दूना 8 पंचे, देख रहे हैं, जो मोसो निकल के आया है इससे भाग देने पे इसमें भाग लग रहा है। लोसो में क्या था, दी हुई संख्या से जो लोसो निकला था, एलसीएम जो निकला था उसमें भाग देना पड़ता था, मगर इसमें क्या है, मोसो से ही भाग देना पड़ रहा दी हुई संख्या में। लोसो में क्या था कि लोसो में दी हुई संख्या से भाग करना पड़ता था। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, क्या बोल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, तो यही आपको मैं समझाना चाह रहा था। अब मैं इसका प्रॉब्लम बनाना चाहूँगा, ठीक है। प्रॉब्लम गौर कीजिए, देखिए आपको मैं बताया था लोसो के बारे में कि लोसो जनरली 2 विधि से बनते हैं, 2 विधि लोसो के, दो विधि हैं, समझे। पहला क्या है, पहला होगा अभाज्य गुणनखंड विधि, गौर कीजिएगा थोड़ा। एक होगा भाग विधि, एक क्या होगा, भाग विधि होगा। समझ आ रहा कुछ? उसी तरह से मोसो का होगा। मोसो के 2 विधि हैं। पहला होगा अभाज्य गुणनखंड विधि, और कीजिएगा थोड़ा। दूसरा होगा भाग विधि, ठीक है, दूसरा क्या होगा, भाग विधि होगा। तो मैं आपको दोनों तरह से बताना चाहूँगा। पहले मैं लोसो का अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि बताता हूँ, फिर बाद में मोसो की दोनों विधि को मैं बताऊँगा। मान लीजिए 20 है, 40 है, उसके बाद क्या है 60 है। भाग विधि पहले बना लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जो विधि बनाना बनाइए। 2 से मैं देता हूँ 10 आएगा, 2 से भाग इसमें दूंगा 20 आएगा, 2 से भाग इसमें दूंगा 30 आएगा, फिर 2 से भाग इसमें लगाइए 5 आएगा, 2 से जब 20 में भाग लगाता हूँ 2 दही 20 होगा, 2 से 30 में भाग लगाऊंगा तो 15 आएगा, कोई दिक्कत। अब 2 से कटने वाला सिर्फ ये है और कोई नहीं, कम से कम मुझे 2 संख्या होना चाहिए कटने के लिए, ठीक है साहब। 3 से देखता हूँ, 3 से सिर्फ इसमें लग रहा है, 4 से किसी में लग रहा है, 5 से इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, तीनों में लगेगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अब देखिए सभी एक एक है, तो अब यहीं पे एंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए
2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 5 है। एक तो लिखे या नहीं लिखे, गुना में उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर मान लीजिए 5 को 1 से गुना करता हूँ तो 5 ही होता है, तो फिर इसका वैल्यू क्या, कुछ वैल्यू है? इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 दे लीजिए, 3 दे लीजिए। 2 दूना 4 पंचे 20, अब 20 दूना 40, 40 दिया 120। अब आपको लगता है कि ये गलत है तो आप इससे भाग दे के चेक कर सकते हैं। भाग दे लीजिए, इससे भाग इसमें दे लीजिए, 40 से भाग दे लीजिए, 60 से भाग दे लीजिए। अगर तीनों से भाग लग रहा तो सही है आपका, नहीं तो गलत है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? चलिए इसी को फिर अगर मैं बनाना चाहूं अभाज्य गुणनखंड विधि से तो वो भी बन जाएगा। देखिए जब मैं 20 का इस तरह से करता हूँ, 2 दही 20, 2 पंचे, यहाँ पे क्या आएगा 40 का, क्या आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है ना। फिर 60 में क्या आ रहा है, 60 का कर लीजिए यहाँ पे, क्या आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना, ये आ रहा है। अब मैं इसमें देखूंगा कि दोनों में मिल क्या रहा है, देखता हूं कि ये 5 ये 5 ये 5 मिल रहा है, तो मैं क्या लिख लूंगा 5। अब देखता हूं कि ये 2 ये 2 ये 2 मिल रहा है, 2 लिख दूंगा। फिर ये 2 ये, फिर ये मिल रहा है तो 2 लिख दूंगा। देखता हूँ ये नहीं मिल रहा है तो इसको भी गुना कर लीजिए, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 दिया। अभी जो मैं इससे पहले भाग विधि निकाला था तो उसका भी 120 आया था, और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूँ इसका भी 120 आ रहा है। कोई दिक्कत? चलिए मैं मोसो बताने वाला हूँ, ठीक है क्या? देखिए 18 है ये और 36 का, इसका मोसो निकालना है। क्या मोसो निकाल, गौर कीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि करना है तो 18 लीजिए, 36, 18 का आप करिए, 2 × 18, 3 × 9, 2 गुना 3 गुना 3 होगा। अब आइए 36 का करिए, 2 × 2 = 8 16, 2 × 18, 3 × 3 9, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आएगा। ये 2 2 मिल रहा है, ये 3 3 मिल रहा है, फिर ये 3 3 मिल रहा है। तो गौर कीजिए, इस दोनों जो मिला ये को 2 लिख लीजिए। ये जो 3 दोनों में मिला, दोनों में कॉमन आया उसको लिखिए। ये जो 3 दोनों में आया ना तो लिख लीजिए। 2 को 3 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 2 × 3 = 6 आएगा। छतरी के मोसो इसका 18 आएगा। मोसो है बाबू, मोसो में जो कॉमन आता है उसी को लिखता हूं, जो नहीं आता उसको नहीं लिखता हूं। लोसो में वैसा होता है कि जो कॉमन आया उसको तो लिखना है, जो कॉमन नहीं आया उसको भी लिखना है, वो लोसो में होता है। मोसो में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब गौर कीजिए ये सही है कि गलत है। इस 18 से मैं 18 में भाग दूंगा, 18 का ही भाग लग जाता है। 18 से 36 में भाग दीजिए, 18 दूना, बताइए दोनों में भाग लग जा रहा है, बोलिए। अगर मेरा सपोज दैट गलती से अगर मेरा आ जाता 36 आ जाता, जैसे अभी बोले थे आप, जैसे आप बोले थे कि 36, ये 2 को विधि जित बोले थे, तो इसका आ जाएगा 36। देखिए गौर कीजिए, आ जाएगा 36। तो बाबू 36 से जब भाग लगाऊंगा इसमें तो लग जाएगा, मगर इसमें नहीं लगेगा, तो मेरा गलती है कि नहीं गलती, चेक मैं कर सकता हूं ना, क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसलिए आप संभल के लोसो बना रहे हैं तो लोसो बनाइए, मोसो बना रहे हैं तो मोसो बनाइए। ये नहीं कि लोसो के फिराक में आप मोसो बना लीजिए। मोसो बना रहे हैं, मोसो के ही में जो है आप क्या बना लिए, मोसो के बदले लोसो बना लिए। दिमाग को स्थिर करके आपको करना पड़ेगा।
अच्छा, अब इसको मैं अगर भाग विधि बनाऊं, देखिए 18 आंसर आया है ना, मैं अब इसको भाग विधि बनाना चाहता हूं। 18 से मैं 36 में भाग देता हूं। 18 दूना 36, कट गया, बोलिए कट गया, तो यही जो है बाजीगर निकला, सबको खल्लास कर दिया एक ही बार में। इसी को तो बोलते हैं मोसो, समझ रहे हैं। हेलो, मोसो इसमें क्या हुआ, 18 हुआ। मैं एक और देता हूं, एक में 24, 36, 40 वाला देता हूं। 24, 36, 40 की बात करा, तो गौर कीजिए इधर। हेलो, 24 का भाग, 24, 36, 40 का भाग विधि अगर निकालना होगा, 40 में 24 से भाग देंगे, 24 से काई, इसमें से पैसा लीजिए, 10 हो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1। अब ये 24 को यहाँ पे लाइए उठा के, हैं 16 का ही 16, तो फिर यहाँ 8 बच जाता है, फिर 16 लाइए, 8 दूना क्या आता है यहाँ पे, मोसो क्या आता है। देखिए इस 8 से मोसो आया, ठीक है, ये फिर इस 8 से 36 में भी देना है, इस 8 से किस में देना है, 36 में। अभी तो 24 और 40 का हुआ ना, 36 में दीजिए 8 से, 8 चौके 32, कितना बचा 4, 8 उतार लीजिए यहाँ पे, 4 दूना 8। मोसो जो रियल में हुआ ये हुआ 4, समझे कि नहीं, ये 4 जो है आपका मोसो हुआ। भाग विधि से 24, 36, 40 का मोसो क्या हुआ, क्या हुआ जी, 4 हुआ, गौर कीजिए 4 हुआ। उसी तरह से मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालता हूँ। 24 का आया था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब मैं 36 का लाता हूँ, इसमें आएगा 36 का करिएगा ना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 40 का जब लाइएगा ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये मिल रहा है तीनों में, गौर कीजिए थोड़ा, ये तीनों में मिल रहा है, जो तीनों में मिलेगा बाबू उसी को लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। चलिए गौर कीजिए, इसमें से 2 ले लीजिए, इसमें से 2 ले लीजिए, क्या आ गया 4, तो यहाँ पे मोसो क्या हुआ, समझ आया। अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों समझ में आ गया होगा, क्या बोल रहे हैं। आपको मैं इसमें बताया लघुत्तम में भी दोनों विधि से बताया कि नहीं बताया, समझ में आ गया।